अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में आने में? नहीं नहीं, आपने इतनी बड़ी शानदार गाड़ी भेज दी है, बड़ी तकलीफ की है। हम तो कोई टैक्सी टूक्सी लेके आ जाते। अरे नहीं नहीं, दिबाज ने भेजी है। अच्छा। दिबाज नजर नहीं आ रहे। हाँ, मैं फ़ोन करवाती हूँ। सीमा को बोलो फ़ोन करें। आइए आप लोग आइए। दादू, दिबाज से मेरी बात हुई है, वो थोड़ी देर में आता है तो फिर सब खाना खाते हैं। तब तक ये रिफ्रेशमेंट तो बेटा दो। जी प्लीज़, आप लोग कुछ लिए ना। अकमल, मिठाई ले आओ। हाँ जाओ जाओ, मिठाई लाओ। घर कितना अच्छा है आपका, इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है इसमें, बहुत अच्छी लग रही है। ये फ्रेमेज लगाई हुई है ना आपने, ऐसी ली थी मैंने अतवार बाजार से, अब बड़ी महंगी हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है। पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया मुझे तो। अच्छा, अब रबाब नजर नहीं आ रही मुझे। मैं एक ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही देख लेती हूँ जाके, हैं मैं आती हूँ जरा। ये सामान किसी की मदद से अंदर ले गया, ठीक है। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ जो उस दिन आपसे माजरत कर ली, वरना शायद इतने कॉन्फिडेंस से ना मिल पाती आपसे। भूल जाएं इस बात को। कैसे भूल सकती हूँ, उसी इंसिडेंट की वजह से तो आपको जानने का मौका मिला। अच्छा, तो क्या जाना है आपको? यही कि आप एक अच्छी सोच के मालिक, एक उम्दा किरदार के इंसान हैं, भरोसे के काबिल, दोस्ती के लायक। थैंक यू। So, friends? आप आए नहीं अभी तक? जी ठीक। क्या कहता है दिबाज? आ रहे? मुझे दिल भर के देखने तो दो। 2 दिन में कैसा रूप आ गया तुम पे, हैं? कितना बड़ा घर है रुबाब, तुमने तो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतने बड़े घर में रहने को मिलेगा, हैं? अरे नहीं नहीं, तुमने तो ख्वाब ही हमेशा ऊंचे देखे हैं, है ना? कैसी तुम्हारी दुआएं कबूल हुई हैं, शुक्र करो अल्लाह का। सोने की है सारी चीजें? मैंने पूछा नहीं। अच्छा, दुबाज ने तुम्हें क्या दिया है वो मुंह दिखाई में? सच सच बताना, झूठ ना बोलना। ये दी थी। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे अगर तुमने अपने शोर को काबू में रखना है ना, तो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना, ठीक है? अब ना तो वो शादी से पहले वाला दिबाज है और ना तुम शादी से पहले वाली रबाब हो। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद मेरी हैसियत आपकी नज़रों में बदल गई है, लेकिन वो वही दिबाज है। नहीं ना पागल, सुनो मेरी बात। जब इंसान को मोहब्बत मिल जाए ना, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। अब दिबाज की बदली हुई दुनिया में उसे इतनी मोहब्बत देना, इतनी मोहब्बत देना कि वो तुम्हारा माजी भूल जाए, समझियो? अच्छा मुझे बताओ, वो बीबी किधर है, शमीर की माँ? नहीं रहते हैं अब यहाँ। शुक्र, नौसत खत्म हुई होगी यहाँ से। चले? हाँ चल चल चल। शामिर भाई, बात पूछो। कौन है? या पहले आते थे आप मोबाइल में ही या गेम में लगे रहते थे, तो अचानक पढ़ाई में कैसे? बस फजल भाई, बहुत वक्त ज़ाया किया है, लेकिन अब कुछ बनना है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो और बताइएगा। वैसे जिंदगी तो इन दौलत वालों की होती है, पता है?
मैं तो वहां पे टेबल देख के परेशान ही हो गई कि भाई कौन सा खाना खाऊं, कौन सा खाना छोड़ दूं मैं। और वो रुबाब, उसकी तो किस्मत खुल गई है। इतना बड़ा बेडरूम था कि आप और मैं ना सिर्फ सोच ही सकते हैं बस। लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है। दिबाज ने हमें खाने पे बुलाया और खुद दोस्तों के साथ चला गया। ओहो, छोटी छोटी बातें ना को माइंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे आने से पहले आ ही गया था ना वो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमारे साथ खाना भी तो नहीं खाया ना उसने। बाकी सबने तो बैठ के खाया ना, ऐसी बातें नहीं महसूस किया करें हम आप। घर पे किसी को बुलाते हैं ना तो उसको इज्जत भी देते हैं। इज्जत तो बहुत दे रहे हैं वो लोग। बीजान ने मुझे पता है क्या कहा, उन्होंने कहा मेरा जब दिल करे ना मैं आ जाया करूं उनके घर। क्यों? मैंने कहा ना कि रुबाब जब से घर से गई है तो घर खाली खाली हो गया। उन्होंने कहा कि जब रुबाब याद आए घर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, और अब तो पहले से ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये तो जो सीमा की बेटी है ना और अकमल है, इन दोनों का वो चल रहा है। तुम्हारा भी तुम्हारा? जी, दिमाग भी ठीक है और नजर भी बहुत तेज है मेरी, अपनी आंखों से देखा है। आपको नहीं मानना अब ना माने। क्या देखा तुमने? मैंने देखा था उन दोनों को आपस में बातें करते हुए, अकेले भी बातें कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को, नए नए नहीं मिले अभी। ये उनकी जो बेटी है ये वही लड़की है ना जिसने अकमल की वीडियो बनाई थी? जी, और अब कहानी पूरी मुझे समझ आ गई है कि क्यों वो इतना फरिश्ता बना के उसको सारी दुनिया के सामने पेश कर रही थी। अंदर कहानी तो कुछ और ही थी। खुदा हिदायत दे इन सबको। लड़की प्यारी है वैसे, और गुरूर नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है उसके अंदर। कम ऑन बेबी, मिलते हैं ना, बहुत टाइम हो गया है। याद रखो मैं दिबाज हसन हूं। एक दफा अपना लूं तो फिर भूलता नहीं हूं। अच्छा सुनो, बाद में कॉल करता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस तरह छुप छुप के बातें सुनने की जरूरत नहीं है, सामने आके भी सुन सकती है। नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। कोई ऐसी सीक्रेट बात पे नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने भी कर सकता। फिर फोन कर रही। इसे भी ना चैन नहीं है, हर वक्त बात करना चाहती है। बात करूं तब भी बेचैनी होती है, बात ना करूं तब भी बेचैनी होती है। ये मोहब्बत भी ना कहीं का नहीं छोड़ती इंसान को। कुछ कहना चाहती हूँ? आपकी जिंदगी में कोई है? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, वो मुझसे तो आपकी शादी आपने मुझे मजबूरी में कबूल किया है। शायद आपकी कोई कमिटमेंट हो किसी के साथ। अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं तो देखो, मेरी जिंदगी में लड़कियां आती जाती रहती, लेकिन क्या है ना कि इनका कोई तारुफ नहीं होता। तारुफ तो सिर्फ उसका होता है ना जो घर में होती है, जो बीवी होती है, जो साथ होती है। लिहाजा माय डियर, you don't have to worry about anything, okay? अकमल, फारिग हो जाओ तो बताना, बात करनी तुमसे। जी भाई, कहाँ है? यार कल जब हम दावत पर गए थे तो वहाँ पर शामिर और उसकी माँ नजर नहीं आई, वही है, चले गए। पता नहीं भाई, मैंने मुनासिब नहीं समझा पूछना। पूछने की जरूरत भी नहीं है, चले गए हैं वो लोग। और मुझे तो लगता है दिबाज ने निकाल दिया होगा। ख्याल किया करो, रुबाब का ससुराल है अब। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। फरिया से राब्तों में मोहतात रहो, हमारा उनसे कोई जोड़ नहीं। हाँ तो जोड़ तो रुबाब और दिबाज का भी कोई नहीं है।
उनकी बातों का बुरा ना माना करो। मुझे तो फरिया पहले दिन से ही बड़ी अच्छी लगती है और मैंने पता चल गया था मुझे तुम दोनों के बीच में कुछ खास चल रहा है। गलत लग रहा है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। मुझसे छुपाओगे ना तो बात नहीं बनेगी कोई। आखिर में मैंने ही काम आना है तुम्हारे। ठीक है भाभी, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ होगा तो बीजान नाश्ते पे बुला रही है, रेडी है, आ जाए। वो मेरी जैकेट देना जरा कबर्ड से, ब्लैक वाली। देखो वक्त कैसे बदल जाता है। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह मुझे तैयार कर रही होगी। आने वाले वक्त का अंदाजा कौन कर सकता है। याद है जब हम पहली दफा मिले थे, जो भी तुम्हारे दिल में आता था मुंह से बोल देती थी। शर्मिंदा ना करें मुझे प्लीज। अरे नहीं नहीं, शर्मिंदा थोड़ी कर रहा हूं। एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की भी है जो मेरी हैसियत को नहीं जानती। और तभी मैंने सोच लिया था that I will make sure कि तुम मेरी हैसियत को जानो भी और मानो भी। और देखो आज तुमने मेरी हैसियत को तस्लीम भी कर लिया। चलो आ जाओ नाश्ते। मेरे फोन देते हैं ना। जी बदतमीज इंसान है आप, आपको तमीज नहीं है, जाहिल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी याद नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है बीजान? तो लौट आओ ना फहमीदा। बीजान बस आप दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे शाहमीर को अपने पाँव पे खड़ा करे। मैं दिबाज से कहूँगी, वो उसकी जॉब के लिए ज़रूर कुछ करेगा। नहीं नहीं बीजान, दिबाज क्यों करेगा? मेरा बेटा अपने परों पे उड़ना चाहता है, उसे किसी दूसरे के पर लगा के उड़ने की ख्वाहिश ही नहीं रही है। कितना अजनबी मत करो फहमीदा, हम दूसरे नहीं हैं। माजरत चाहती हूँ अगर दिल आज़ारी की हो तो। एक बात कहूँ फहमीदा, जब तक ये जान नहीं जाती कि तुमने यहाँ से जाने का फैसला क्यों किया, मैं तड़पती रहूँगी। नहीं नहीं बीजान, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपका खुलूस तो हमेशा मुझे हौसला देता रहेगा। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी आंखों में एक आंसू भी आए। बस वक्त ने मजबूर कर दिया था वहाँ से चले जाने के लिए। इतना तो समझ सकती हूँ फहमीदा कि मजबूरी कोई बहुत बड़ी थी, लेकिन मिलने तो आ सकती हो ना फहमीदा। बल्कि शामीर को भी अपने साथ लेकर आओ मिलने के लिए। न जाने उस बच्चे को क्या हो गया है, किसकी नज़र खा गई। वो बहुत मसरूफ रहता है बीजान, आखिरी सेमेस्टर है ना उसका। बात करा दो मेरी। वो यहाँ होता नहीं है, दोस्त के साथ रहता है, कहता है कि वहाँ पढ़ाई पे तवज्जो ज़्यादा दे सकता है। खुदा उसे सब इम्तिहानों में पास करे। बहुत दिल करता है मेरा उससे मिलने के लिए। जी मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी। मतलब कॉल ही करोगी, आओगी नहीं मिलने? राबी, मैंने तुम्हें कहा था कि दादू को बाहर लॉन में ले आओ, मौसम अच्छा है। अच्छा बीजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
न जाने कौन सी आंधी चली, मेरा आशियाना ही जला गई। क्या हुआ दादो? तिबाश, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता कि शामिर किस बात पे हमसे नाराज होके चला गया? शमीर का फोन था। वो तो हमें भूल ही गया है। इम्तिहानों की तैयारी में लगा हुआ है, फहमीदा बता रही थी। क्यों कॉल कर रही हैं वो आपको? जब चली गई हैं तो राब्ता भी खत्म कर देना। होश में तो हो तुम? ये मैं नहीं जानती कि वो यहाँ से क्यों चली गई है, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि वो ताल्लुक कभी नहीं तोड़ेगी। और फोन उसने नहीं किया था, फोन मैंने किया था। तुम्हें तो उनके जाने की कोई परवाह ही नहीं है। और मुझसे उम्मीद भी मत रखिएगा। एंड प्लीज, मैं आइंदा ना सुनूं कि आपने बात की है उन लोगों से। पागल हो गया ये लड़का। बाप मरते मरते समझा के गया था कि शामिर को हमेशा अपना छोटा भाई समझना, लेकिन इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। दादो, जब नहीं पसंद है बाज को तो आप मत बात किया करें मुझसे। तो मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि इसे क्यों नहीं अच्छा लगता, क्या वजह है। जानती हूँ मैं कि अच्छा नहीं किया उन्होंने इस तरह घर छोड़कर, अच्छा नहीं लगा उसको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ताल्लुक ही खत्म कर दें। तुम बात करो ना उनसे सीमा, समझाओ दादो को। वो लोग ये घर छोड़ के चले गए हैं, अब उनसे राब्ता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता, बस मुझे उन दोनों का जिक्र इस घर में नहीं चाहिए। दैट्स इट। कर लेना दादो से बात तुम। दादो को बाहर बुला के आप अंदर आ गए। क्या हुआ? मैं उन दोनों का जिक्र इस घर में नहीं सुनना चाहता। फिर ये बात आप दादो से कहें। मैं ही कह सकता ना, क्योंकि दादो को शामिर का जुर्म नहीं बता सका। अगर उसका जुर्म बता दिया तो तुम्हारा जुर्म भी बताना पड़ेगा। मेरा जो मोहब्बत तो करती थी ना तुम मुझसे। आपने वादा किया था कि आप आइंदा ये बात नहीं करेंगे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताएं। दादो के फोन से उन दोनों का नंबर डिलीट कर दो। जी? क्या ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया तुम्हें? किसी के फोन से किसी का नंबर यूं ब्लॉक करना एक गैर मुनासिब हरकत है। मैं तुम्हें जो भी काम कहा करूँ ना, फौरन से कर दिया करो, चाहे वो बात मुनासिब हो या ना हो। लेकिन मैं दादो के फोन। ओह ओके ओके, समझ गया। तुमने तो अपने फोन से उनका नंबर नहीं ब्लॉक किया होगा, तो दादो के नंबर से क्या ब्लॉक करोगी? लीव इट। ठहरे। जिन लोगों को जिंदगी से ब्लॉक कर दिया जाए उनका नंबर फिर अपने फोन में नहीं रखते। कह तो इस तरह रही हो जैसे जिंदगी से ब्लॉक करने की हिम्मत तुमने खुद की थी, छोड़ के तो तुम्हें वो गया है। सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ जो उस दिन आपसे माजरत कर ली, वरना शायद इतने कॉन्फिडेंस से ना मिल पाती आपसे। भूल जाए इस बात। कैसे भूल सकती हूँ? उसी इंसिडेंट की वजह से तो आपको जानने का मौका मिला। तो क्या जाना है आपने? यही कि आप एक अच्छी सोच के मालिक, एक उम्दा किरदार के इंसान हैं, भरोसे के काबिल, दोस्ती के लायक। हेलो, परिया बात कर रही हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, कहिए। चले, वो मानी साहब का नंबर लिया था मैंने, काफ़ी दोस्ती हो गई है मेरी उनसे।
चलें, शुक्र है तो आपकी किसी से दोस्ती हो गई। हाँ, उनकी तो यहाँ पे काफ़ी बॉन्डिंग है सभी के साथ। बीजान उनकी काफ़ी तारीफ करती हैं। खुद भी बहुत अच्छी। हाँ, अच्छी तो वही है। अच्छा, आप ये बताएं, आप ब्लॉग्स देखते हैं मेरे? सो सॉरी, मैं नहीं देखता, लेकिन अब देखा करूँगा मैं। इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू बी एम्बैरेस्ड। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सबका इंटरेस्टिंग जैसा हो। आई थिंक अब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। फिर आपने मुझे गाइड भी तो करना है। मैं तुम्हें गाइड करूँगा। आई मीन आपको कैसे गाइड करूँगा मैं? नो, इट्स ओके, यू कैन कॉल मी टॉम। तो आप मेरे व्लॉग्स देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मुझे गाइड करें, फिर आप मेरी हेल्प भी करें। श्योर। अच्छा चलें, ओके, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ख्याल रखिएगा अपना। बाय। मुझे तो फरिया पहले दिन से ही बड़ी अच्छी लगती है, और मैंने पता चल गया था मुझे उन दोनों के बीच में कुछ खास चल रहा है। अम्मी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप बता देना। ज़रूरत तो है, और बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, अपने बेटे की। मेरा दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहो बेटा। आप परेशान ना होइए अम्मी, मैंने कुछ देखी है मकान में। एक दफ़ा इम्तिहानों से फारिग हो जाऊँ तो फिर आपको जाकर दिखा लाऊंगा। 3-4 बड़ी अच्छी सी ऑप्शंस निकालनी है मैंने, जो पसंद आएगा फिर हम वो फाइनल करें। तुम जितने भी किराए के मकान देख लो, फहमीदा को तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अभी मैं दुआ ही कर रही थी तुम लोगों के लिए कि अल्लाह तुम लोगों की मुश्किलात आसान करे। बस आमीन। बस मैं भी आप दोनों से दुआ लेने ही आया था। मंडे से एग्जाम्स है मेरे। अल्लाह ताला तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। अच्छा, अब ये तो बताओ, वो मकान का जिक्र कर रहे थे, तो किराया क्या है भला उसका? आप उसकी फिक्र ना करें, आप छोड़ दें, संभाल लूँगा मैं। मैंने कुछ जगह CV दी है, जॉब्स अप्लाई भी की है ऑनलाइन, मैं देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे बेटा। बेटा तुम छोड़ो इन बातों को, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, सब हो जाएगा। फहमीदा को तो मैं यहीं रखूंगी अभी। खाना बना रही हूँ, खाकर जाना। अब हाँ, तुम ना कहती फिर भी खा कर ही जाता। चलो आज मैंने कह दिया। अच्छा रोटियां बना रही हूँ। मैं रोटियां बाहर से ले आता हूँ। हाँ आदतें नहीं खराब करो, रोज घर में बनाती हूँ, आज भी बन जाएगी। लीजान के घर से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? अब क्या ही राब्ता करना उन्होंने। रूबा, हाँ बोलो। मुझसे एक बात करनी थी। मुझे लगता है कि अब तुम मुझ पर तरस खाने लगी हो। नहीं, तरस नहीं खा रही। तुम्हारे दुख के अजियत को महसूस करती हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ये झूठ तो मुझे हौसला देने के लिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ठुकराए जाने का दुख तो कभी कम नहीं होता। अच्छा बताओ, वो एग्जाम्स थे कि? अच्छा अगर वो एग्जाम्स देने आए भी तो आप उसको इग्नोर करना। मेरा नहीं ख्याल कि वो एग्जाम्स देने आएगी। उसने जो हासिल करना था कर लिया।
कितनी सेल्फिश हो तुम भाई, एक कॉल भी नहीं की तुमने। तुमने भी तो कॉल नहीं की कोई मुझे। मुझे लगा तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। राबी तुम खुश तो हो ना? हाँ, ना खुश होने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। कि पास ख्याल तो रखता होगा ना तुम्हारा। हाँ। तुम तो इतनी चुप ना रहती थी राबी। खैर, शामी सम्मी की तरफ रह रहा है। लगता है उसकी मामा ने उसकी हरकतों की वजह से उसको घर से निकाल दिया। मैंने बोला था सम्मी को एक बार बात करवाई मेरी उससे, मैं पूछूं तो सही सबकी वजह क्या बनी है, लेकिन इनकार कर दिया उसने। आएगा ना एग्जाम्स देने, मैं ठीक से पूछूंगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और प्लीज़ उसका नाम ना लो यहाँ पे। रीजान को नहीं पता कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक है। अच्छा, तुम एग्जाम्स तो दे रही हो ना राबी? तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारा एडमिट कार्ड भी ले लिया, देखो। मैं देना तो चाहती हूँ, लेकिन तिबात से कोई बात नहीं की मैंने इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ रीजान, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आलिया। अच्छा अच्छा, पहली बार आई है तुम्हारी दोस्त। इनकी कोई खातिर तवाज़ो की है बेटा? बीजान, मैं जूस पी चुकी हूँ। मैं तो इसको एडमिट कार्ड देने के लिए आई थी। हो सकता है इसका इरादा बन जाए एग्जाम्स देने का। एग्जाम्स? कब है एग्जाम्स तुम्हारे? बीजान, मंडे से। फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हैं ये। मिस मत करना वरना डिग्री रह जाएगी तुम्हारी। रबाब, तुम्हारे इम्तिहान है, तिबात जानता है? जी। तैयारी है तुम्हारी? आपको पता है बीजान, ये हमारी क्लास के मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। तुमने अच्छा किया बेटा जो तुम कार्ड देने आ गई। ये ज़रूर इम्तिहान देगी। लेकिन बीजान, वो तो रिबाज की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं समझा दूंगी। बस तुम अपनी किताबें मंगाओ और अपने इम्तिहान की तैयारी करो। थैंक यू बीजान। एक मिनट। अरे रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिबाज नहीं हो? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। अच्छा, खैरियत है ना? मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैं निकाल लूँ? ऐसी कौन सी चीजें जो वहां से तुम यहाँ लेने आ गई हो? जो मेरी बुक्स चाहिए। क्या भाई? मेरी बुक्स कहाँ है? वो तो मैंने रद्दी में दे दी। दिमाग ठीक है आपका? मेरे एग्जाम्स है, मैं क्या करूँगी? तमीज से बात करो, बड़ी भाभी हो तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो अब? आलिया के पास, उससे नोट्स लेने, मेरा एग्जाम है। इनके एग्जाम भी ना। हेलो। हेलो, कैसे हैं दिबाज? रुबीना बात कर रही हूँ। इतनी फिक्र है मेरी कि ऑफिस टाइम में फ़ोन कर लिया। हाय, आप तो बड़ी जल्दी बदल गए। मैं बदलता नहीं हूं और ना ही किसी को बदलने देता हूं। याद है मुझे सब कुछ। वैसे आपको तो डबल फायदा हो गया। राबी भी चली गई और मुझे कीमत भी उठानी पड़ रही। देखें, बातें सुनाने की जरूरत नहीं है आपको, और मैंने कोई कीमत वसूल करने के लिए फोन नहीं किया आपको। आप में ज़र्फ होगा ना, तो आप खुद ही अपनी बात का पास रख लेंगे। बेफिक्र रहें आप। अच्छा, तो फिर वो मेरे बेटे का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन तो करा देना। हो जाएगा, और पढ़ाई का खर्चा भी उठा लूंगा। और कुछ? हाँ, और ये कि मोहब्बत में इतने अंधे भी ना हो जाए आप कि रुबाब का जो दिल में आए ना वो करती फिरे। मतलब? इम्तिहान दे रही है वो, अब उसे इम्तिहान देने की क्या जरूरत है? कोई नौकरी तो नहीं करानी ना आपने उससे। उसे कहीं घर में बैठे। ये किसने कहा आपसे? घर आई थी वो। ये ना हो कि इम्तिहान की आड़ में शमीर।
डोंट वरी, नजर रखूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फिर। हाँ भाई, कैसी है? किसकी है? क्या मतलब किसकी है? मेरी है और किसकी है? तुमने गाड़ी ले ली अकमल? हाँ ना, हाफ पेमेंट कर दिया मैंने, बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में करूँगा। हाय अकमल, मुझे इतनी खुशी हो रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। होना भी चाहिए, बनता है तुम्हारा भाई प्राउड होना। भाई बात सुनो, मैं घर गई थी, मुझे बेबी टो ने बताया नहीं कि तुमने गाड़ी ले ली है। उन्हें पता ही नहीं, लेने के बाद सबसे पहले तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। सिर्फ बताने से नहीं चलेगा बेटा, मुझे ड्राइव पे भी लेके जाना पड़ेगा और खाना भी खिलाना पड़ेगा। हाँ खिला दूंगा, जैसे तुमने बड़ा छोड़ देना ना मुझे बगैर खाए। तुमने पूछा नहीं मैं घर क्यों गई? मैं अपनी बुक्स लेने गई थी। दादू ने कहा कि मैं जरूर एग्जाम्स दूं। ये वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। अच्छा सुनो प्लीज, तुम पहले यहाँ आना, मुझे देखना है तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में। ठीक है, आता हूँ। ओके बाय। दादू, आपको पता है अकमल ने गाड़ी ली है। अच्छा, तुम्हारे भाई ने? बहुत मुबारक हो। जी, उसने मुझे फ़ोन करके बताया था। दिबाज के साथ जाकर मुबारकबाद दे के आना घर पे, ठीक है? जी। इतना ऐसे ही ख्याल करती थी फहमीदा मेरा, पूरे घर का ख्याल रखती थी, किसी चीज़ का पता ही नहीं चलने देती थी। सारी जिम्मेदारियाँ उसने उठाई हुई थी। देख के आती हूँ। जी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें एग्जाम्स की इजाजत दूंगा? चित्तर तो रहे। आइंदा मैं ये चीजें कमरे में ना देखूं। सुना तुमने? लेकिन मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है मेरा दिमाग। सब जानता हूं मैं। जैसे तुम्हें पता चला कि शामिर यूनिवर्सिटी जा रहे अपने एग्जाम्स के लिए, तुम्हें भी यूनिवर्सिटी याद आ गई। पहले तो तुमने जिक्र नहीं किया था इस सब का। अब भी ना करती अगर दादू ना कहती मुझे एग्जाम्स देने के लिए। दादू? किसने बताया दादू को? जरूर तुमने रोना डाला होगा उनके सामने। नहीं, आलिया आए थे, उनसे सुना उन्होंने। शाबिर ने भेजा तुमको? जब आपको पता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किस बात का खौफ है आपको? खौफ? तुमसे खौफजदा हूंगा मैं? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? पता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर ये खौफ भी दिल से निकाल दें आप। बस तुम इम्तिहान नहीं दोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है।